हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। एनुअल सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हों। एनुअल उससे भी बेस्ट जाने चाहिए। तो फटाफट अपनी एसएसटी की बुक्स निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर 4, मैप्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको मैप्स के बारे में डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहली हेडिंग है हमारी ग्लोब। बच्चों, इसमें ये हेडिंग ग्लोब नहीं दे रखी है, आप इसको लिख लीजिए विद ग्लोब। ओके, व्हाट इज ग्लोब? ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोब। क्या होता है ग्लोब? ग्लोब जो होता है अर्थ का एक मॉडल होता है, मतलब अर्थ जैसी दिखती है। बच्चों, आपको पता है साइंटिस्ट ने अर्थ को गोल माना है, लेकिन ये सिर्फ एक साइंटिस्ट ने माना है। अर्थ पूरा गोल नहीं है, मतलब अर्थ पूरा गोल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको मानने के लिए गोल माना है। तो ये जो ग्लोब होता है, ये अर्थ का एक छोटा सा प्रतिरूप होता है कि ग्लोब ऐसा मतलब अर्थ ऐसा दिखता है। तो बच्चों, इससे आप ना अर्थ के बारे में, इसमें सारी कंट्रीज सब कुछ, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, वो सब इसमें दे रखी होती है। लेकिन बच्चों, ग्लोब बहुत, इससे हम लोग स्टडी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, आप ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते। कि आपको अगर कुछ इसमें देखना हो तो आप इसको अपने बैग में, बहुत बड़ा होता है ये, इसको कैरी कैसे करेंगे? और अगर छोटे साइज में लाएंगे तो उससे पूरा डिफाइन होगा नहीं। तो ग्लोब अच्छा है, लेकिन हर जगह कैरी नहीं किया जाता, इसलिए हम ग्लोब की जगह किसका यूज करते हैं? मैप। बच्चों, किसका? मैप। आपने देखा होगा ना मैप, क्योंकि ये मैप जो होता है प्लेन सरफेस पे होता है और ग्लोब प्लेन नहीं होता। ग्लोब एक 3D फिगर है, मतलब एक सॉलिड शेप है, लेकिन मैप जो है एक प्लेन सरफेस पे, एक पेपर पे बना होता है, जिसको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैप्स आर ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और एनी इट्स पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस ड्रॉन टू स्केल। मैप जो होता है एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ अर्थ का पूरा डेफिनेशन, अर्थ को पूरा डिफाइन करता है। कि पर मैप में ये नहीं कि सब एक साथ सारी कंट्री है उसमें, कि ये उसमें अर्थ जो है, हम इंडिया को अलग होता है ना, इंडियन मैप होता है, वर्ल्ड मैप होता है, उन सब के अकॉर्डिंग उसमें आप देख सकते हैं। उसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं मैप्स को, लेकिन ग्लोब को आप कैरी नहीं कर सकते। बच्चों, जो मैप होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि होता है हमारा पॉलिटिकल मैप आपको स्कूल में भी मैम देती होंगी। मैम कहती है ना कि इंडिया के स्टेट्स के इस मैप में आप बताइए कि दिल्ली कहाँ है, पंजाब कहाँ है, तो वो होता है इंडियन मैप, लाइक दिस पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि हम पूरी, इसमें ऐसे अलग से उसको दिया होता है कि ये इंडिया है। जैसे कि कलर दे रखे हैं ना, अलग अलग कलर नहीं होते, वो पेंसिल से ड्रॉ होता है, तो उसमें आप अलग अलग दे सकते हैं। अब होता है फिजिकल मैप, ये भी आपको स्कूल में दिया जाता है, शायद अब तक नहीं दिया गया होगा। फिजिकल मैप वो होता है जिसमें आप माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वाटर बॉडीज को डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे पानी है या फिर यहाँ पे। इस मैप में, जैसे मैप के अंदर छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स लाइन होती है ना, वो नहीं होती, सिंपल प्लेन होता है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि इधर पहाड़ किधर है, झरने, रिवर, ये सब चीजें किधर है। उसके बाद आता है हमारा थ्योमेटिक मैप जो होता है वो बड़े लेवल पे, उसमें मतलब ये बताते हैं कि कहाँ पर गर्मी है, कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, उस यूज में आता है, जो कि आपके अभी यूज में नहीं आएगा। एक आता है टोपोग्राफिक मैप और सर्वे मैप। इस मैप के थ्रू आप स्मॉल रिवर्स, माउंटेन्स, इनके बारे में, मैन मेड एरिया लेके पार्क, सिटीज और टाउन्स, इनके बारे में आपको पता चलता है कि सिटी, टाउन वगैरह कहाँ पर है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप, मतलब मैप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैप कैसे पूरा होता है। सबसे पहले जो मैप होता है उसका हाउ टू रीड एंड इंटरप्ट अ मैप, एक मैप को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम समझेंगे ये मैप किस चीज का है। फर्स्ट है द टाइटल। सबसे पहले मैप के ऊपर होता है कि किस चीज का मैप है, फिजिकल, पॉलिटिकल, या फिर किसी भी चीज को अगर हम कोई मैप बनाते हैं तो हम ऊपर लिखेंगे कि किस चीज को शो कर रहा है। द नेक्स्ट इज द डायरेक्शन आपने देखा हो, कभी आप मैप लाइएगा तो उस पर नीचे ना इस तरह का छोटा सा निशान इस तरह से बना होता है। ये ऊपर है एन माने नॉर्थ पोल, नीचे एस इज मतलब साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये डायरेक्शन बनाने के लिए होता है ये सिंबल, के डायरेक्शन के ये कौन सी डायरेक्शन है मैप में। स्केल और डिस्टेंस मतलब कि इसमें मेजर करके, मैप में मेजर करके, बहुत छोटे स्केल पर मेजर करके दिखाया जाता है कि इसकी और इसकी दूरी कितनी है। मतलब
ये नहीं कि 10 किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है, तो मैप में कैसे, मैप में एक छोटा सा पार्ट कि भाई ये स्केलेशन होता है कि हाँ भाई ये है मैप। उसके बाद आता है हमारा कन्वेंशनल सिंबल्स। अ मैप बिकम्स मोर यूजफुल इफ इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम इट। सपोज वी वांट टू शो थ्रू लोकेशन ऑफ ब्रिज। सिंबल, जैसे कि आपको मैप में दिखाना है कि ब्रिज कहां पर है, तो आप मैप में एक सिंबल होते हैं, सिंबल आपको दिखाए जाएंगे। देखिए ये सिंबल्स होते हैं, आपको लर्न भी करने हैं। ये सिंबल्स होते हैं कि ब्रिज ऐसा होता है, अगर कहीं ब्रिज है तो आप मैप में इस तरह से सिंबल बना देंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ ये ब्रिज है। बोर्ड गॉज, रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन, मीटर गॉज, रिवर, मैंगनीज, इन सबके सिंबल्स हैं। स्केचेस क्या होते हैं? अ स्केच इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। इट इज एक्चुअली अ मैप विद आउटलाइन। जिसे आपको किसी का रास्ता नहीं, आपको रास्ता देखना है कि हम यहाँ से, किसी को आपको रास्ता बताना कि रास्ता कैसे होगा, तो आप उसको एक बनाते हैं ना रफली कि देखो तुम सीधा जाना, इधर मुड़ जाना, इधर गली आएगी, इधर जाना, तो वो आप एक स्केच बनाते हैं कि हाँ भाई कोई उसमें आपको मैप नहीं बन रहा, कोई आप मेजरमेंट नहीं कर रहे कि आपको कितने मीटर चलना, कुछ नहीं कि भाई तुम सीधा जाना, इधर एक टर्न आएगा, उधर मुड़ना, साथ में लेफ्ट हो जाना, ऐसे बताते हैं ना। तो उसको हम इस तरह के बेस को कहते हैं स्केच। फिर आता है आपका प्लान। प्लान होता है कि जब हम किसी को घर बनवाना होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो पूरा एक प्लान बनता है। कहते हैं ना कि ये पूरा प्लान है, ये इस प्लान के अकॉर्डिंग कि यहाँ रूम होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, सारा एक प्लान बनता है। तो बच्चों ये चैप्टर में आपको मैप के बारे में सारा हम डिफाइन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मार्क करने होंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपको मार्क करवाऊंगी अभी मैं, पहले आप बुक वर्क फिल कीजिए। ऑफ द फॉलोइंग द मैप विद द स्मॉलेस्ट स्केल विल बी दैट ऑफ, इसका आंसर है आपका स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल मैप होते हैं वो लार्ज उसके लिए यूज होते हैं, तो इसका होगा एशिया। ओके, स्केल ऑन अ मैप इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेजर डिस्टेंस। टू बिल्ड अ स्कूल वन वुड नीड अ प्लान। स्कूल बनाने के लिए हमको प्लान की जरूरत पड़ेगी ना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्लास आएंगी। And when maps are put together in form of a book, it is called atlas. देखिए ये वर्ड फिलअप्स, a globe is a model of earth in a true space shape. The map is not an accurate description of the earth. The title tell us the map is going to show or tell us. To show a small area on map we use a large scale map. True, false, false, true, true, false. Match numbers हैं आपके 1, 4, 5, 2, 3. Now come, let's go to the question answers. What is a map? Page number 25. 25 पर आप देखेंगे G first. What is a map? F का maps are drawing of the earth or its part on flat surface drawn to scale. F1 है ये, कौन सा? F1. Question number 2 है आपका Why do we need maps? ये भी आपका 25 पेज नंबर पर है। Maps are basic tools of geography that can be used to information about the entire earth or a part of it. ये लाइन है आपकी। Okay students, do this. थर्ड क्वेश्चन है आपका What is a thematic map? तो ये आप देखेंगे इस क्वेश्चन पे 26 पे ये हेडिंग दिख रही है आपको थीमेटिक मैप की, ये आपकी पूरी हेडिंग इसका आंसर है। दे आर प्रोवाइडर्स से लेकर एटलस तक। ओके स्टूडेंट्स, डू दिस। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कंपेयर द मैप विद द ग्लोब्स। पेज नंबर 25 पे आएंगे। जी फर्स्ट, पहले आपको लिखना है अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड द। आप इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? एक तरफ हेडिंग डालेंगे ग्लोब और बीच में लाइन खींचेंगे स्केल से और उसके साइड में हेडिंग डालेंगे मैप। उसके बाद एक एक पॉइंट, जो ग्लोब के पॉइंट है ग्लोब में और जो मैप के पॉइंट है वो मैप में लिखने हैं। अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड द स्टोर, फर्स्ट ये लाइन है। वी कैन ओनली सी 1/2 ऑफ द अर्थ एट द टाइम, ये सेकेंड। और उसके बाद मैप में आप लिखेंगे मैप्स आर ड्रॉइंग ऑफ अर्थ और सरफेस, फ्लैट सरफेस ड्रॉन टू स्केल, इस साइड पर। और उसके बाद ही आप ये लिखेंगे मैप्स आर बेसिक टूल्स कैन बी यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। इसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे, बस इतना ही कीजिएगा, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। Question number 3, briefly explain the types of, question number 2, what are the advantages of maps?
तो आपका ये एडवांटेज ये है, G2 का आंसर ये रहा। ग्लोब्स आर इमेंसली यूजफुल वाइल यूजिंग अबाउट द अर्थ बट वाइल स्टडिंग, यहां से लेकर कन्वीनियंट टू यूज तक आपका G2 है। ओके स्टूडेंट्स, डू दिस। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैप्स। ये क्वेश्चन आपको यहां से स्टार्ट करना है। मैनी आर ऑफ मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, द मोस्ट कॉमन ये आपका G3 है, और ये है आपका पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थ्योमेटिक मैप और टोपोग्राफिक मैप। ये सारे आपको चारों हेडिंग लिखनी है और चारों के ये पूरे पूरे अंदर लिखने भी हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसमें आप छोड़ेंगे कुछ नहीं, डेफिनेशन भी लिखनी है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैप, पेज नंबर 27 पे आइए। तो आप उसमें से पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिख लेंगे आप, द फीचर्स ऑफ अ मैप आर, फिर आप इसको लिखेंगे टाइटल, हेडिंग डालेंगे टाइटल, उसके बाद टाइटल के अंदर ये जो आ रहा है इसको लिखेंगे, पूरी इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन में आप ये लिख सकते हैं, अदर्स देन दीज दे आर 4 इंटरमीडिएट, दे आर दिस, इतिहास, ये केवल ये, ओके, ओनली। द स्केल एंड डिस्टेंस में आप द स्केल, यहां से मैप गिव्स अस नॉलेज, दिस कॉरस्पॉन्ड ग्राउंड इज कॉल्ड अ स्केल ऑफ मैप। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक, कहां से, यहां से, ओके, इससे यहां तक। और कन्वेंशनल सिंबल्स, अ मैप बिकम्स मोर यूजफुल इन मोर इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम, सपोज वी वांट टू, इसको छोड़कर आप यहां से लिखिएगा, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ, यहां तक। limitations of appropriate places in the map due to limitations of space. Okay students, बच्चों इस क्वेश्चन को आपको पूरा यहाँ तक ही लिखना है, एक्सेट्रा तक आप यहाँ तक नहीं लिखिएंगे, कि पूरा भी यहाँ तक लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी ये बुक एक्सरसाइज भी मैंने फिल करवा दी है और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने टिक करवा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, हेडिंग डालेंगे, चैप्टर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay students, bye, have a good day and bye bye, thank you.